हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करा रही हूँ प्रैक्टिस में सॉल्विंग होमवर्क असाइनमेंट 21 डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर बेस्ड। ये एक जो है कॉमिक स्ट्रिप है, ठीक है ना। तो अब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड एनी प्रॉब्लम आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। हे बेटी, डू यू नो अबाउट द न्यूज़ दैट अ ग्रेट एक्सप्लोजन अकर्ड ऑन द सन। तो इसमें देखो स्मार्टी met Betty अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे एंड आस्क्ड हर, और उससे क्या पूछा कि डू यू नो अबाउट द न्यूज़। तो क्या पूछा ना उसने, तो आपको पता है ना यहाँ पे इफ़ क्या देंगे, जो क्वेश्चन है तो इफ़ और ये डू और डस को आपको बताया हटा देते हैं, तो क्या लगाते हैं इफ़ शी, और इसका हम कर देते हैं पास्ट। तो इफ़ शी न्यू अबाउट द न्यूज़ दैट अ ग्रेट एक्सप्लोजन। अब देखो इसमें अकर्ड है, तो इससे क्या आ जाएगा हैड अकर्ड ऑन द सन। अब देखो मैंने लिखा है, आप देखो इफ़ शी न्यू अबाउट द न्यूज़ दैट अ ग्रेट एक्सप्लोजन हैड अकर्ड ऑन द सन। ठीक है, ध्यान रखना ये अकर्ड पास्ट में, इसलिए हैड अकर्ड। कोई वर्ड अगर पास्ट में, बार बार बताती हूँ, अगर कोई वर्ड पास्ट में है तो हम पास्ट परफेक्ट में चले जाते हैं, प्रेजेंट में है तो हम पास्ट में चले जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखो बी वाले के अंदर आगे बेटी रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव एंड सेड, और उसने क्या कहा येस आई वॉच्ड इट ऑन टीवी येस्टरडे। तो देखो अब इसका क्या हो जाएगा, अब एफर्मेटिव में उन्होंने येस लिखा है तो इसलिए उन्होंने लिख दिया एफर्मेटिव, हाँ में जवाब दिया। तो आपका देखो आई वॉच्ड है, तो आई वॉच किस में, पास्ट में है। तो जब पास्ट में है तो आप किस में जाओगे, पास्ट परफेक्ट में जाओगे, ठीक है ना। तो शी हैड वॉच्ड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। तो दैट शी हैड वॉच्ड इन इट ऑन टीवी, और यस्टरडे का द डे बिफोर, ठीक है। देखो आगे इफ़ शी हैड हर्ड द वॉइस ऑफ द एक्सप्लोजन, हो गई ये वाला। हाँ, तो शी हैड वॉच्ड इट ऑन टीवी द डे बिफोर, ठीक है। आगे देखो स्मार्टी देन आस्क्ड हर डिड यू हियर द वॉइस ऑफ द एक्सप्लोजन फ्रॉम स्काई। तो आप देखो इफ़ शी, देखो डिड है ना, तो आप किस में जाओगे, पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में जाओगे आप। तो फिर इफ़ शी हैड हर्ड, क्योंकि ये पास्ट में है डिड, ठीक है। तो बस इतनी ही बातों का ध्यान रखना, अगर ये पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट में इफ़ शी हैड हर्ड द वॉइस ऑफ द एक्सप्लोजन फ्रॉम द स्काई, ठीक है। यहाँ देखो इफ़ शी हैड हर्ड द वॉइस ऑफ द एक्सप्लोजन फ्रॉम स्काई। आगे देखो बेटी एक्सप्लेन्ड टू हिम दैट, क्या एक्सप्लेन किया, दैट वी माइट हियर इट if there was a medium that is composed of a substance between the sun and the earth। तो अब बेटी देखो क्या कह रही है, they might। अब देखो वी का क्या हो जाएगा, they might। अब might जो है आपको पता है किसमें, पास्ट में है, ठीक है ना। तो they might had heard, तो had लग गया हमारा परफेक्ट, और heard हमने कर दिया इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो they had heard if there was, अब देखो ये was है, अब ये भी पास्ट में है, तो इसलिए हम किस में जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। if there had been, was की जगह क्या आ जाएगा, had been, if there had been a medium that was, इसका क्या कर दोगे हम, that इसकी जगह that was composed of, और आगे का तो लिखा है देखो they might had heard it if there had been a medium that was composed of, ठीक है ना, of a substance between the sun and the earth। बस ध्यान से ये देखते हुए कि टेंस कौन सा है, बस उसके अकॉर्डिंग करते जाना है। आगे देखो वन डे चिप सैमसन एंड BL आर्ट वर इन कन्वर्सेशन, सैमसन रिमार्क दैट, सैमसन ने क्या रिमार्क किया, देन आई कैन हेल्प यू, ये सॉरी द इसका देखो इधर, आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू एम्प्लॉय हु विल बी ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड। तो क्या रिमार्क किया उसने, आई एम का क्या जगह ही वॉज
looking for a new employee who would be honest, hardworking and dedicated. देखो, he was looking for a new employee who would be honest, hardworking and dedicated to this art, quipped that in that case, अब देखो in that case उसने क्या कहा, ये देखो, वेल इन दैट केस यू शुड हायर मी, तो क्या कहेंगे, इन दैट केस दे, ही सॉरी, यू का क्या जगह यहाँ पे ही, अब देखो यहाँ पे शुड है, तो जब शुड होता है तो ये शुड किस में, पास्ट में है, तो जब पास्ट में है तो हमें पास्ट परफेक्ट में जाना है, तो हम लिखते हैं ही हैड टू हायर हिम, तो अब आप क्या लिखेंगे, ही हैड टू हायर हिम, ठीक है ना, शुड को हटा के क्या लिखेंगे, ही हैड टू हायर हिम। आगे देखो, उसके बाद है हमारा सैमसन वांटेड टू नो, सैमसन वांटेड टू नो, क्या जानना चाहता था, हाउ विल दैट हेल्प मी, तो हाउ वुड दैट हेल्प हिम, ठीक है, हाउ वुड दैट हेल्प हिम। आगे, टंग इन चीक आर्ट रिप्लाइड दैट देन आई कैन हेल्प यू लुक फॉर सच एन एम्प्लॉय, देन आई का क्या जगह, ही कुड, कैन का कुड, देन ही कुड हेल्प, कुड लगा दिया पास्ट में, तो ये वर्ब को पास्ट में नहीं करना है, देन ही कुड हेल्प हिम, यू का हिम, देन ही कुड हेल्प हिम लुक फॉर सच एन एम्प्लॉय, ठीक है, देन ही कुड हेल्प हिम लुक फॉर सच एन एम्प्लॉय। नेक्स्ट देखो, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि एक सेंटेंस को ऐसे करके, जैसे कि आप चीज़ों को रटो मत और उनको आराम से एक एक वर्ड को समझ के कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आगे, आरटी, योर डॉग इज़ अनयूजुअली क्वाइट टुडे, व्हाट इज़ द मैटर विद क्यू पाई। Artie was taking his dog for a walk when he ran into Mr. Sampson. The old man noticed that. अब देखो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ऑप्शंस दे रखे हैं, देखो इसमें क्या हो जाएगा, दैट, अब उसने क्या नोटिस किया, दैट हिज डॉग वॉज, ऐसा देखेंगे ना, योर डॉग की जगह हिज डॉग वॉज अनयूजुअली क्वाइट टुडे की जगह दैट डे, तो कौन सा आएगा आप इसमें से ऑप्शन, आपका ए का अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आएगा आपका ये थर्ड वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, द ओल्ड मैन हो गया। अब आगे देखो, ही आस्क्ड आर्टी, क्या पूछा उसने आर्टी से, व्हाट्स इज़ द मैटर विद क्यूपाई, व्हाट इज़ द मैटर विद क्यूपाई, तो देखो क्या होना चाहिए, व्हाट इज़ की जगह क्या कर दोगे, व्हाट वॉज द मैटर विद क्यूपाई, तो ये वाला ऑप्शन ढूंढोगे, तो व्हाट वॉज द मैटर, तो ये आ जाएगा हमारा इसका बी का सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो, आरटी रिप्लाइड दैट वी लर्न इन स्कूल, तो वी का क्या हो जाना चाहिए, देखो दे है ना, रिप्लाइड क्या किया उसने, दैट दे, अब ये लर्न है पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में जाओ, तो दे हैड लर्नड, ये थर्ड फॉर्म लगाएंगे इसकी, है ना, दैट दे हैड लर्नड इन स्कूल दैट डॉग्स परस्पायर बाय हैंगिंग देयर, वो आगे होगा मेरे ख्याल से, है ना, दैट डॉग्स परस्पायर, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा, सी का थर्ड वाला, ठीक है, दे हैड लर्न इन स्कूल दैट डॉग्स परस्पायर्ड। आगे देखो, उसके बाद है बाय हैंगिंग टंग्स, सो डैश का सो आई पुट, तो आई पुट की जगह क्या होना चाहिए था, ही, आई पुट सम ऑफ योर, तो ये पास्ट में है कि मैंने डाल दिया, ये मतलब, तो क्या कहेंगे, तो जब पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट वाला ढूंढेंगे, सो ही हैड पुट, तो सो ही हैड पुट सम ऑफ हिज, तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, थर्ड वाला, ही हैड पुट सम ऑफ हिज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आगे है, आई बॉट दिस न्यू ड्रेस यस्टरडे, डू यू लाइक इट, तो मिस्टर फ्रैंक्स वाइफ इज़ वेरी एक्सट्रावेजेंट, शी सिंपली लव्स टू शॉप,
The other day she went to his room in a new pink and black formal dress and announced. अब देखो उसने क्या अनाउंस किया, I bought. तो आपको पता है ये bought मतलब पास्ट में, तो she had bought. ऑप्शन कौन सा लगाओगे, ये देखो ये ढूंढो, दैट she had bought दैट. दिस की जगह क्या हो जाएगा, वहाँ पे देखो आगे क्या है ना, दिस न्यू ड्रेस, तो उसकी जगह क्या होना चाहिए, दैट न्यू ड्रेस, और येस्टरडे का द डे बिफोर. तो ऑप्शन आ गया हमारा ए का थर्ड वाला. ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट है एंड वांटेड टू नो. एंड वांटेड टू नो डू यू लाइक इट, है ना. तो इफ़, अब देखो बताया मैंने डू हटा देना है, तो इफ़ ही और इसका पास्ट, इफ़ ही लाइक्ड इट, इफ़ ही लाइक्ड इट. ठीक है ना, तो आ गया बी का फर्स्ट ऑप्शन. आगे देखो मिस्टर फ्रैंक आस्क्ड हर हाउ मच डिड इट कॉस्ट. अब देखो डिड आ गया तो पास्ट आ गया, तो हाउ मच हैड इट कॉस्टेड, पास्ट परफेक्ट में जाओगे ना आप, हाउ मच हैड इट कॉस्टेड. तो कौन सा ऑप्शन ढूंढोगे आप, आना चाहिए हमारा हाउ मच हैड इट कॉस्टेड, सी का फर्स्ट वाला. आगे देखो इट्स नॉट फॉर ऑन योर पार्ट टू आस्क क्वेश्चंस. तो इसमें दे रखा है आगे, to this Mrs. Frank remarked that it was not fair on his part to ask questions and told him, क्या कहा, you answer my question first. तो you answer my question first का क्या हो जाएगा, that, अब देखो you answer and told him to answer her question first. ठीक है ना, ऑप्शन आ जाएगा हमारा कौन सा, थर्ड वाला, टू आंसर हर क्वेश्चन फर्स्ट. ठीक है, आप देखो आगे लास्ट आ गया ये हमारा पोपाई का. पोपाइज लिटिल सन पोपाई वॉज wailing loudly, quite concerned at this. पोपाई asked, पोपाई ने क्या पूछा, what's wrong with you. तो what's का मतलब होता है what is, इसका क्या लिखोगे, what was wrong with him. तो आ गया देखो आपका ऑप्शन बी का सेकेंड वाला, ए का सेकेंड वाला, what was wrong with him. Popeye replied that everyone is going to be a movie actor. तो क्या लिखेंगे, that everyone was going, is going की जगह was going to be a movie actor, है ना. तो everyone was going to be आगे a movie actor. He further said, क्या कहा उसने, I am as pretty as Olive and Popeye. That I am की जगह रहेगा he was as pretty as Olive and Popeye. आपका ऑप्शन कौन सा आना चाहिए, that he was as pretty as Olive, सी का थर्ड वाला. ठीक है ना, and Popeye and added that, और क्या ऐड किया उसने, I want to be a movie star fool. तो क्या कहेंगे, I want का क्या हो जाएगा, he wanted to be a movie star too. ठीक है, so thank you for watching my video, and if getting help then don't forget to like, share and subscribe to my channel.